आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने टेरेस गार्डन में गमलों में आम के पौधे लगा रखे हैं और वो पौधे आपके 2 से 3 साल पुराने हो गए हैं, इसके बावजूद भी उसमें मंजरी यानी कि फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए अभी उन पौधों में आपको जनवरी में ऐसे कौन से काम करने हैं, साथ ही ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर्स देनी है जिससे कि आने वाले फरवरी के महीने में उन पे अधिक मात्रा में फूल आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल में बदल सकें। क्योंकि दोस्तों आम के पौधों की अगर सही तरीके से देखभाल करने के साथ में समय पर फर्टिलाइजर्स नहीं मिलती है तो पौधों पर फूल नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों अगर आप आम का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो उसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप उसको बीज के द्वारा लगाएं। बीज के द्वारा लगाए गए पौधे पर लगभग 5 साल लग जाते हैं फल आने में, और ये पौधे हमेशा ज़मीन में ही लगाए जाते हैं। लेकिन जो गमलों में पौधे अक्सर लगाए जाते हैं वो ग्राफ्ट मेथड से लगाए जाते हैं, और ग्राफ्ट मेथड से लगाए गए पौधों पर पहले ही साल मंजरी आ जाती है, जो कि आपने नर्सरी में देखा होगा कि जब कोई पौधा आप लाते हैं तो उस पर मंजरी आई हुई होती है। लेकिन दोस्तों पहले साल की जो मंजरी होती है उसको पौधे पर से हटा दिया जाता है, क्योंकि मंजरी को फलों में बदलने के लिए पौधे छोटे होते हैं और वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाते हैं। अक्सर आम के पौधे पर मंजरी फरवरी से मार्च के बीच में आती है। दोस्तों गमलों में लगाने के लिए आम्रपाली आम का पौधा सबसे अच्छा माना गया है, जिसको कि 12 मासी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की हाइट ज़्यादा नहीं होती है और 15 से 18 इंच के गमलों में ये काफ़ी आसानी से लग जाता है। इसलिए अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो इस वैरायटी का पौधा अगर लगाते हैं तो उस पर आपको फल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब हमें अपने आम के पौधे से अधिक मंजरी और उन मंजरी को फल में बदलने के लिए अभी जनवरी में कौन सी फर्टिलाइजर्स देनी है और कौन से काम करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम करना है कि आपको आम के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसको सुबह से शाम तक की पूरी देर की धूप लग सके। उसके बाद आप गमले की धीरे धीरे करके मिट्टी की गुड़ाई कर दें। किसी भी तरीके के अगर कोई खरपतवार हैं तो उनको भी हटा दें। मिट्टी लूज हो जाएगी तो पौधे की जड़ तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाने लगेगी। इसी के साथ में जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके आम के पौधे को उसका पूरा फ़ायदा मिल सकेगा। अब आप क्या करें कि मेन जड़ को छोड़कर चारों तरफ एक सर्किल बना लें और लगभग 2 से 3 इंच गहराई की मिट्टी को बाहर निकाल दें। अब आपका पौधा अगर 1 से 2 साल पुराना है तो लगभग आप आधा किलो के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद अच्छी या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें, क्योंकि दोस्तों इस खाद में एनपीके पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसको कि जब आप पौधे में डालेंगे तो पौधे में नाइट्रोजन की वजह से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं वो पौधे को अन्य ज़रूरत पूरी करेंगे। अब दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप इसमें बोन मील फर्टिलाइज़र को ले लें। तो दोस्तों बोन मील में काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और बोन मील का जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा अगर पौधे पर फूल नहीं आ रहे होते हैं तो बोन मील डालने से पौधे में फास्फोरस की कमी पूरी होती है और पौधे पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ में इसमें जो कैल्शियम पाया जाता है उसकी वजह से जो फूलों के डंठल होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और जल्दी टूटते नहीं हैं। तो साथ ही साथ बोन मील में पाई जाने वाली नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होती है वो पौधों की जड़ों को और तनों को काफ़ी मजबूत बनाती है। तो 2 चम्मच यहाँ पर आप फास्फोरस के लिए बोन मिल्क का इस्तेमाल कर लें। अब दोस्तों इसमें डालने के लिए आप 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को ले लें। तो इसमें वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो अन्य किसी फर्टिलाइजर्स में नहीं पाए जाते हैं, और दोस्तों इसको देने से पौधा काफ़ी स्वस्थ रहता है और पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत रहता है। साथ ही साथ इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसकी वजह से कभी कभी पौधों में जो फूल नहीं आते हैं तो उस कमी को भी ये फर्टिलाइज़र दूर करती है।
अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लें और मिलाने के बाद में जो आपने सर्किल बनाया है उस सर्किल में इस फर्टिलाइज़र्स को डालकर ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरीके से कवर कर दें। कवर कर देने के बाद में इतना पानी डाल दें कि पौधे की मेन रूट तक इस खाद का असर तुरंत हो सके। उसके बाद पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पर रख दें। साथ ही साथ दोस्तों पौधे को बराबर चेक करते रहें। अगर पौधे में किसी भी तरीके की पत्तियों में इंसेक्ट लग रहे हैं या फिर पौधे की पत्तियों में फंगस लग रही है तो उन पत्तियों को हटाते रहें और हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का अच्छी तरीके से स्प्रे करते रहें। तो दोस्तों इन फर्टिलाइज़र्स को देने से अगर आपके पौधे पर मंजरी यानी कि फूल नहीं आते हैं तो वो फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।